Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you Sales of Goods Act 1930. ये जो एक्ट है ये बिजनेस लॉ के अंडर आता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है क्या। इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हुई हैं और इसमें चेंजेस भी हुए हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये बीकॉम का भी सब्जेक्ट है, ये बीबीए में भी सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है क्या। अब नाम में क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे सामान को बेचना। जब सामान बेचा जाता था, जब सेलर क्या करता है, सामान बेचता है किसको, कस्टमर को, कंज्यूमर को, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनाना कंपलसरीली क्यों हुआ, क्योंकि जब ट्रांसफर होती है ऑनरशिप, जनरली जब हम सामान बेचते हैं तो ऑनरशिप ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी सेलर से बायर की तरफ ऑनरशिप ट्रांसफर हुई। तो जब ऑनरशिप ट्रांसफर हुई तो उसमें क्या होने लगा कि एक मैंडेटरी चीज आ गई कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ा पार्टीज के बीच में। तो उसके लिए क्या आया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया, 1930 में आया। अब सेल्स होने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का पार्टीज के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर, जहां पे सेलर कौन है, जो सामान बेच रहा है, सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट जनरली कितनी पार्टीज के बीच में होता है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में होता है। पर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की मेन कंडीशन क्या होती है कि वो एग्री होने चाहिए। जो सेलर है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है और या फिर क्या करता है, एग्री कर देता है कि वो ट्रांसफर करेगा अपनी प्रॉपर्टी को, गुड्स को, बायर को फॉर अ प्राइस। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में मेन चीज क्या है, एक तो सेलर और बायर एग्री करने चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, और जो भी ट्रांसफर होगा वो मनीटरी टर्म्स में होगा, काइंड में नहीं होगा। काइंड का मतलब है वो बार्टर सिस्टम में आ जाएगा। पहले जैसे होता था कि आप मुझे 1 किलो चीनी दे दो, उसके बदले में आप मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो, उसके बदले में मैं आपको आलू दे दूंगा या जूते दे दूंगा, तो बार्टर सिस्टम आ जाएगा। इसीलिए क्या आया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया था। अब असेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या है, अभी हमने जैसे पढ़ा कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 डिफरेंट पार्टीज, सेलर एंड बायर, 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक जो सामान बेच रही है और एक जो सामान खरीद रही है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स कवरिंग ओनली मूवेबल गुड्स। अब जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो ऐसा सामान होना चाहिए जो मूवेबल हो। वो किसके अंडर आता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर आता है। मूवेबल यानी जो सामान एक प्लेस से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है, वो मूवेबल गुड्स में आ जाएगा। अ प्राइस इन मनीटरी शुड बी पेड और प्रॉमिस नॉट इन काइंड। जो प्राइस है वो मनीटरी टर्म्स में होना चाहिए, उसे पे करना चाहिए, या फिर जो पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस कर देती है कि वो पेमेंट जो है वो अभी नहीं कर रहे, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो पेमेंट कर देंगे, बट नॉट इन काइंड। नॉट इन काइंड का मतलब है कि सामान के बदले में कोई सामान नहीं देंगे, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर नहीं आएगा। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस। इसमें मेन कंडीशन क्या है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए सेलर से लेके बायर तक। अगर मान लीजिए सेलर ने सामान बेचने के लिए एग्री किया तो वो सामान ट्रांसफर भी होना चाहिए सेलर से लेके बायर तक, यानी ऑनरशिप का ट्रांसफर होना, ऑनरशिप का पोजेशन होना जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें कंडीशंस भी होती है। कंडीशन क्या है कि ये सामान मैं इतने प्राइस पे बेचूंगा, या ये मैं सामान तभी बेचूंगा जब तू मुझे पहले ये सामान खरीदेगा। तो कुछ कंडीशंस लगा दी जाती है बायर और सेलर के बीच में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में क्या कर दिया जाता है, कंडीशंस लगाई दी जाती है कि, या फिर क्या कर दी जाती है, बार्गेनिंग की जाती है सामान की बायर और सेलर के बीच में कि मैं सामान तेरे से तभी खरीदूंगा जब तू मुझे इतने रेट पे लगाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंडीशनल बेसिस पे कई बार हो जाता है। All other essential elements of a valid contract must be present in the contract of sale. जितने भी वैलिड एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। अब वैलिड एलिमेंट्स क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो अब वैलिड एलिमेंट्स क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट के। अब सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे कि एक सेल्स होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पार्टीज के बीच में। अब सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो क्या कहता है, ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म आती हैं, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एग्रीमेंट।
कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाद में बनता है, उससे पहले क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है पार्टीज के बीच में। अब जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में हो, ये ओरली भी हो सकता है। अब जैसे 2 पर्सन के नाम ले सकते हैं हम, ए और बी। ए क्या करता है, बोलता है बी को कि मुझे ना तुझसे सामान खरीदना है, तो बी बोलता है हाँ तू मेरे पास आ जाइयो, मेरी शॉप पे आ जाइयो, मैं तुझे सामान बेच दूंगा। तो ये क्या हो गया, उनका एग्रीमेंट हो गया। अब उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हो गया, पर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कब बदलेगा, जब एक्चुअल में बी उसके पास जाएगा और उससे सामान देखेगा, परचेज करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कंटेक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना ए से बी के बीच में, क्योंकि दोनों अपने फ्री कंसेंट से गए। ए अपनी मर्जी से बी के पास गया, बी ने उसे फोर्स नहीं किया। तो फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं होना चाहिए। वॉइड का मतलब है इलीगल नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप एग्री नहीं करते हो, कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं होना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। वो भी बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे और शेयर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।